कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। दोस्तों, कोरोना काल में पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। पीएम मोदी ने भी लाल किले से देश को कोरोना वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज दी है, जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में हैदराबाद के अरविंदो फार्मा कंपनी भी शामिल होने वाली है। ये कंपनी अपनी वैक्सीन के ट्रायल इसी साल शुरू करने वाली है। वहीं देश में कोरोना के इलाज के लिए एक और दवा लॉन्च हो गई है, जो कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, इन खबरों के साथ हम आप लोगों को कोरोना वायरस के असर को कम करने को लेकर हो रहे शोध के बारे में भी बताएंगे। ये कुछ ऐसे शोध हैं जिसे अपनाकर आप कोरोना को खुद से दूर रख सकेंगे। नंबर 1, पीएम मोदी ने वैक्सीन पर दी देश को गुड न्यूज। दोस्तों, देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान कोरोना वायरस की वैक्सीन पर देश को गुड न्यूज दी है। दोस्तों, पीएम ने अपने भाषण में कहा कि आज भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश में उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की तैयारी है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी के भाषण का पूरा फोकस कोरोना पर ही था। देश में फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला के जाइकोव डी का दूसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। इन वैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल सफल रहे हैं। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल भी शुरू होने वाले हैं और माना जा रहा है कि इस साल भारत में वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। नंबर 2, अरविंदो फार्मा की वैक्सीन का दिसंबर में होगा ट्रायल। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इसमें भारत की 2 कंपनियां भी शामिल हैं, जिनके दूसरे फेज का ट्रायल शुरू हो चुका है। लेकिन अब इसमें एक और भारतीय कंपनी का नाम जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, हैदराबाद की फार्मा कंपनी अरविंदो की वैक्सीन का निर्माण अमेरिका के प्रोफैक्स बायोसाइंसेज में चल रहा है। अरविंदो फार्मा की सहायक कंपनी ऑरो वैक्सीन एलएलसी ने प्रोफैक्स बायोसाइंसेज का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी की माने तो इस साल के अंत में वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा और अगले साल मार्च में इसका तीसरा चरण शुरू होगा। भारत में कंपनी की वायरल वैक्सीन विनिर्माण क्षमता को 2 चरणों में तैयार किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर तक और व्यावसायिक चरण अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएगा। नंबर 3, एमएसएन ग्रुप ने लॉन्च की कोरोना की दवा फेविलो। दोस्तों, दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से बचाने के लिए तमाम वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन वैक्सीन आने में अभी भी 6 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। ऐसे में दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना को बचाया जा सकता है। इसी कड़ी में हैदराबाद की जेनेरिक फार्मा कंपनी एमएसएन ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है। इसमें फेविपिराविर ड्रग का डोज है। 200 mg फेविपिराविर की एक टैबलेट 33 रुपए की होगी। कंपनी के मुताबिक जल्द ही फेविपिराविर की 400 mg टैबलेट भी लॉन्च की जाएगी। कोरोना के मरीजों के लिए पहले भी एमएसएन ग्रुप एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामिविर को ऑस्लो नाम से लॉन्च कर चुकी है। ये 75 mg की टैबलेट है। कंपनी की माने तो फेविलो कोविड-19 की सबसे प्रभावी और किफायती दवा है। नंबर 4, नोएडा में रेमडेसिविर दवा बनाने की मिली मंजूरी। दोस्तों, जब तक कोरोना की वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती है, तब तक दवाओं से ही इसका इलाज किया जा सकता है। कोरोना के इलाज में इस समय रेमडेसिविर दवा सबसे कारगर मानी जा रही है। अच्छी खबर है कि नोएडा की एक फार्मा कंपनी को रेमडेसिविर दवा बनाने की मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने दवा कंपनी को रेमडेसिविर पर शोध के ट्रायल में सफल होने के बाद दवा उत्पादन की मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने के बाद जुबिलेंट लाइफ साइंसेज हर महीने 1,07,000 इंजेक्शन बनाएगी। इससे पहले कंपनी ने अपने कर्नाटक में मैसूर प्लांट से रेमडेसिविर की एक डोज प्रदेश सरकार को सौंपी है। सरकार जरूरतमंदों को इंजेक्शन निःशुल्क देगी। ये सुविधा सरकारी कोविड अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए होगी। नंबर 5, कोरोना जांच के लिए विदेश से आएगी कोवैक्स मशीन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार आया है। टेस्टिंग क्षमता से लेकर कोरोना मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था तक दुरुस्त हो चुकी है। लेकिन अब टेस्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैलिफोर्निया से कोवैक्स 8800 मशीन मंगवाई जा रही है। ये मशीन सितंबर तक भारत आ जाएगी, जो एक बार में 3,500 कोविड टेस्ट करेगी। इस मशीन की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है और इस मशीन को इंदौर में लगाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना जांच के लिए अभी जो मशीनें हैं, उनकी क्षमता केवल 500 से 600 टेस्ट की है। अभी कोविड का रियल टाइम पीसीआर टेस्ट रोजाना 18,000 के करीब है
और रैपिड एंटीजन टेस्ट लगभग 10,000 है। आने वाले समय में RT-PCR टेस्ट की क्षमता 20,000 से ज्यादा होने वाली है। नंबर 6, पॉजिटिवली चार्ज साइट से कोरोना हुआ घातक। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले इस वायरस ने दुनिया भर में बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों, एक शोध में वैज्ञानिकों ने इस वायरस के इतने ज्यादा घातक होने की वजह पता लगाई है। अमेरिकी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के मुताबिक स्पाइक प्रोटीन के पास एक विशेष क्षेत्र है जो वायरस के प्रोटीन को इतना ताकतवर बना देता है ताकि वो इंसानी कोशिकाओं से मजबूती से बंधा रहे। शोधकर्ताओं ने पाया कि स्पाइक प्रोटीन के 10 नैनोमीटर की दूरी पर एक विशेष क्षेत्र होता है जिसे पॉजिटिवली चार्ज साइट नाम दिया गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर इस क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पाइक प्रोटीन की क्षमता घट जाएगी, जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा। नंबर 7, कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे से बाहर है हिमाचल। दोस्तों, देश में जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। दोस्तों, हिमाचल में हर रोज 100 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि हिमाचल कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में नहीं आया है। विशेष सचिव स्वास्थ्य की माने तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज तब तक नहीं आती है जब तक पॉजिटिव मामलों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही हो। अभी जो भी मामले आ रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, उनसे किसको किसको कोरोना हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी मौजूद है। अगर ये रुक जाए, उसी स्थिति में ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जा सकता है। नंबर 8, कोरोना लक्षण की पहचान से इलाज होगा आसान। दोस्तों, कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। राहत की बात यह है कि भारत समेत कई देश इसकी वैक्सीन बनाने के काफी नजदीक हैं। वैक्सीन और दवा से अलग वैज्ञानिक वायरस को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कोरोना पीड़ितों में लक्षण दिखने के संभावित क्रम का पता लगा लिया है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने में ये शोध मददगार साबित होगी। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि मरीजों में सबसे पहला संभावित लक्षण है बुखार, उसके बाद खांसी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण। इस नई जानकारी से डॉक्टर अन्य रोगों की आशंका को खारिज कर सकेंगे, साथ ही इलाज के दौरान भी इससे मदद मिलेगी।